हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला इंट्यूटिव टैरो रीडर में फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और इस रीडिंग का थीम है शिव शक्ति का अर्जेंट मैसेज। ओके, कि वो आपकी कौन सी विश को बहुत जल्दी पूरा करने वाले हैं, जिसका आप वेट कर रहे हो, जिसका आप इंतज़ार कर रहे हो। मतलब कौन सी इच्छा है जो अब आपकी पूरी होने वाली है। ओके, मेरा रीडिंग का आज का थीम यही है। और आज हरियाली तीज है, तो आपको हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये हरियाली तीज जैसे कहते हैं ना कि एक खुशियों का होता है, उमंग का होता है, और झूमने का, नाचने का, इंजॉय करने का। ये सावन के महीने को जैसे कहते हैं ना कि सावन का महीना जो मतलब एक फीलिंग आती है यहाँ पर कि हरियाली तीज में, कि सावन के महीने में ही ये हरियाली तीज क्यों आती है। क्योंकि ये टाइम ही जैसे कहते हैं ना कि भोलेनाथ भी सावन के महीने में कितने खुश होते हैं, मग्न होते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, पृथ्वी पर वो आते हैं। क्योंकि ये पृथ्वी की जो ऊर्जा होती है ना सावन के महीने में, इसी तरीके से जैसे वो खुश होते हैं ना, ऐसे ये भी समय आपके लिए है कि आपको भी खुश होना है। ठीक है, तो इंजॉय करो आज के दिन को। और ये जो मैं रीडिंग कर रही हूँ ये पिक ए कार्ड रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। ठीक है, तो इसमें से आपको एक पायल चूज करना है, पायल नंबर 1 एंड पायल नंबर 2। बिल्कुल पीस से, शांति से आपको सिलेक्ट करने की जरूरत है। इसका टाइम मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, वहां पे आप देख लेना। ठीक है, और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहां से आप देख सकते हो। और मैं पायल आपको यहाँ पर क्लोज से बता देती हूँ। ये है पायल नंबर 1, लॉर्ड गणेशा इन्फिनिटी अबंडेंस। पायल नंबर 1, लॉर्ड गणेशा इन्फिनिटी अबंडेंस। ओके, अगर आप इस पे नजरें आपकी गणेश भगवान पे टिक रही हैं आपकी, तो आप इसे अपनी पायल बना रहे हो। और सेकेंड पायल है काली माँ फेसिंग फियर। सेकेंड पायल काली माँ फेसिंग फियर। ओके, मैं दोनों पायल को क्लोज से कर देती हूँ। जिसमें भी आपकी नज़रें टिक रही हैं ज़्यादा, आप जिससे कनेक्ट हो रहे हो, उसे आप अपनी पायल बना सकते हो। ठीक है, वीडियो को पोस्ट करके भी आप देख सकते हो। ओके, और इसका टाइम मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देती हूँ, वहां पे आप देख लेना है। ठीक है, तो शिव शक्ति भोलेनाथ, आपकी कौन सी विश है जो अब आपकी पूरी होने वाली है। ठीक है, तो चलती हूँ मैं पायल नंबर 1 की तरफ। हाय पाइल नंबर 1, तो जिसने भी ये लॉर्ड गणेशा इन्फिनिटी का अवेंडर्स का कार्ड चूज किया है, उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और पाइल नंबर 1, भोलेनाथ शिव शक्ति आपकी कौन सी विश यहाँ पर पूरी करने वाले हैं। ओके, तो पाइल नंबर 1 में पहले आपको यहाँ पर ये बताऊं कि एक जैसे कहते हैं ना कि जो भी अभी तक है ना, आपकी जो भी विश थी, जो भी तमन्ना थी, या जो भी आपका सपना था, वो क्यों नहीं हो पा रहा, पूरा क्यों नहीं हो पा रहा, तो वो विश पूरी अभी तक क्यों नहीं हो पा रही थी। क्योंकि उसके बीच में ना बहुत सारी बाधाएं थी, रुकावटें थी, बहुत सारे ब्लॉकेज थे। ठीक है, तो यहाँ पर वो रिमूव किए गए हैं। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि अब आपकी जैसे आपके सपनों के बीच में, आपकी विश के बीच में अब कोई अड़चन नहीं, कोई दुविधा नहीं है यहाँ पर। ठीक है, सब कुछ जो रिमूव करना था, जो रिलीज करना था, वो सब रिलीज कर चुके हो आप यहाँ पर। ठीक है, आपके यहाँ पर अब आप जैसे कहते हैं ना कि आगे बढ़ने पर हो, एक ग्रोथ की जर्नी पर हो, इंक्रीज हो रही है चीजें यहाँ पर बढ़ते हुए। अब आप कोई भी जैसे कुछ भी काम करोगे ना, जैसे वो बढ़ेगा ही। जैसे पहले कुछ भी एफर्ट लगाते थे या कुछ भी होता था, तो उसका फीडबैक आपको 0 मिलता था, या उसमें आपको सक्सेस नहीं मिलती थी। लेकिन यहाँ पर अब कुछ भी करोगे ना, तो उसका जैसे कहते हैं ना कि कुछ कर्म कर रहे हो आप यहाँ पर, तो जितनी मेहनत कर रहे हो, तो उस मतलब उसका फल आपको दुगना तिगना होकर आपके पास में यहाँ पर आ रहा है। सेकेंड, आपको मैं यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ कि मतलब आप भोग लगाते हो, आप जिस धर्म से भी हो, जिस उससे भी हो, आप यहाँ पर अगर आप गणेश भगवान को भोग लगाते हो, या जिस धर्म से भी हो आप करते हो, कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली आप करते हो। तो वो सबसे बड़ी बात यह है कि उसी से प्रसन्न होकर आपकी ये जो सपना है, आपकी जो इच्छा है, वो पूरा किया जा रहा है। क्योंकि आप मतलब जो भी प्रेयर करते हो, प्रार्थना करते हो ना, मतलब वो बड़े सच्चे दिल से आपकी करते हो आप यहाँ पर। इसलिए आपके मतलब गणेश भगवान यहाँ पर आपके जो भी आपके हित में है, जो भी आपके
मतलब भलाई का जो भी काम है, मतलब आपको यहाँ पर ग्रोथ, मतलब आपको कहीं पर पैसों की ज़रूरत है, ठीक है, यहाँ पर आपको करियर में या जॉब की ज़रूरत है, या यहाँ पर आपको जैसे हीलिंग की ज़रूरत है, ठीक है, तो वो सब चीज़ें आपकी तरफ यहाँ पर भेज रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये आपका, मैं एक बात बताऊं, पहला नंबर ये आपकी सिर्फ प्रेयर और प्रार्थना के आधार पर ही सारी चीजें हुई हैं यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि आप मतलब आप अपने परमात्मा से बहुत जुड़े हुए हो, पायल नंबर 1, ठीक है। एक अबंडेंस को मैं देख रही हूँ, इंक्रीज हो रही है चीजें। पहले मतलब आपका पैसा भी आता होगा या खुशियां भी आती होंगी, तो ऐसा लगता होगा वो टिकती नहीं होंगी, है ना, जैसे उसमें ठोसपन नहीं था, टिकाऊपन नहीं था, कि हाँ खुशियां हैं तो बस पल दो पल की थी और वापस चली गई। लेकिन अब जो मतलब जो खुशियां आ रही है, जो अबंडेंस आ रही है, वो टिकाऊ रूप में आ रही है, जैसे वो चीजें टिकेंगी। आप यहाँ पर कुछ भी कह सकते हो आप यहाँ पर, जैसे जॉब में आप जा रहे हो तो जॉब बहुत जल्दी जल्दी आपका चेंज होता था, या प्रॉपर्टी से रिलेटेड आप कुछ करते थे तो वो उसमें आपको बरकत नहीं होती थी, ठीक है। तो ये एक, और आध्यात्मिक जर्नी पर भी आप जैसे आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो यहाँ पर चीजें बढ़ते पैमाने पर आपको देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। पाइल नंबर 1, तो मैं यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट करती हूँ आपकी। देखते हैं कार्ड क्या बताते हैं। शिव शक्ति आपकी कौन सी इच्छा पूरी कर रहे, कौन सी इच्छा अब आपकी पूरी होने वाली है। थैंक यू, थैंक यू। आपके घर में बहुत सारी मिठाइयाँ आ सकती हैं, ठीक है। मतलब आपको मतलब कहा भी जा रहा है कि थोड़ा सा जब भी कोई मिठाई आती है ना आपके घर में, सबसे पहले आप अपने भगवान को भोग लगा दिया करो, ठीक है। यहाँ पर आपको जैसे आपकी है ना, जैसे प्रभु जैसे प्रभु की नजरें, आपके परमात्मा की नजरें आपके ऊपर आ रही हैं, जैसे उनका आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही हैं। पायल नंबर 1, कौन सी इच्छा पूरी होने वाली है। पायल नंबर, कौन सी इच्छा आपकी पूरी होने वाली है। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। कौन सी इच्छा, ओके 7 ऑफ कप्स, मतलब एक जैसे कहते हैं ना कि आप मैं एक बात बताऊं, किसी भी चीज पे जैसे आप टिक नहीं पा रहे हो, या कि कहीं पर भी जैसे एक टिक नहीं रहे हो, यहाँ पर जैसे एक ठहर नहीं रहे हो, किसी भी बात को लेकर एक ठहराव नहीं आ रहा है आपके अंदर यहाँ पर, या बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज या बहुत सारी ब्लेसिंग्स, है ना, जैसे किसी भी चीज को आप पकड़ नहीं पा रहे हो, या चीजें समझ में नहीं आ रही है, या कंफ्यूजन है जैसे आपके रास्ते में, जो मैंने यहाँ पर अभी आपको बताया कि जो भी आपकी ग्रोथ के रास्ते में, आध्यात्मिक जर्नी में, या जैसे आपकी खुशियों के बीच में जो भी कंफ्यूजन था, जो भी इल्यूजन था, या आप किसी चीज को जैसे डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि एक्चुअल में आपको चाहिए क्या, अभी इस वक्त आपको जरूरत किस बात की है ना। जैसे मतलब ये पहले तो हमें यही सोचा जाता है ना हमारे खुद के लिए कि अभी नीड्स किस बात की, अभी ध्यान हमें इस वक्त सबसे ज्यादा कहाँ देना है, ठीक है। अभी मतलब मानो अभी जरूरत तो आपको जैसे खुद को बैलेंस करने की है ना, पर्टिकुलर कहीं पर एक जगह अपना फोकस लगाने की जरूरत है। जरूरत तो समय तो यहाँ पर यही बोल रहा है, लेकिन होता क्या है ना कि आपको वो चीजें समझ में नहीं आ रही थी कि अभी इस वक्त जरूरत किस बात की है, आपको कहाँ अपने एफर्ट लगाने हैं, कहाँ आपको अपना समय लगाना है, ठीक है। तो ये हमारा एक खुद का एक ब्लॉकेज होता है ना, जिसे हम सही रास्ता पकड़ नहीं पाते हैं, सही डिसीजन हम नहीं ले पाते हैं, एक हमारी चीजें ही हमें कंफ्यूजन सी नजर आती है। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर भोलेनाथ आपके जैसे जो भी ब्लॉकेज थे, है ना, जो भी अड़चने थी, जो भी दुविधाएं थी आपके दिल में, दिमाग में, या जैसे कहते हैं ना कि आपको चाहिए क्या इस वक्त, उस चीज को आप समझ नहीं पा रहे थे, तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप उस उलझन से बाहर निकल रहे हो। अभी आपको यहाँ पर, अभी आपको जैसे कहते हैं ना कि भोलेनाथ आपको ये समझा रहे हैं यहाँ पर कि बच्चे मतलब भागो मत, किसी भी चीज से भागो मत, ठीक है। कि हाँ मुझे एक पहली बात यह है कि अभी आपको डिसीजन एक ले लो कि हाँ अभी मुझे किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है, वो आपको डिसीजन ले नहीं पा रहे थे पर लोगे आप यहाँ पर, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि उसी उलझन से भोलेनाथ आपको यहाँ पर बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। एक बहुत बड़ा
जैसे कहते हैं ना कि खिचड़ी पकड़ी आपके दिमाग में, तो वो खिचड़ी आपकी जैसे कहते हैं ना कि वो किसी एक बहुत बड़ी जैसे मतलब सुलझा नहीं पा रहे हो किसी बात को, एक जैसे उलझते जा रहे हो किसी भी चीज में, तो वो एक उलझन से आपको बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। और एक पर्टिकुलर आपको ध्यान कहाँ देना है जो अभी इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। आप वही काम यहाँ पर करोगे और जिसकी वजह से आपके जैसे कहते हैं ना कि आपकी खुशियों के, आपके अबंडेंस के यहाँ पर रास्ते मुझे खुलते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और प्लस आप अपने जैसे कहते हैं ना कि आप अपने परमात्मा की तरफ, ठीक है, अपने परमात्मा की तरफ यहाँ पर ध्यान दे रहे हो और उसकी वजह से आपको समझ में आ रहा है, बहुत सारी चीजें आपको समझ में आती चली जा रही हैं धीरे धीरे, ठीक है। ओके, द स्टार, यस, आ गया मतलब विश मतलब कंप्लीट पूरी होने का। भोलेनाथ आपको जैसे यहाँ पर पहली बात तो यह कि जो मैं यहाँ पर एक सबसे ज़्यादा फोकस पाइल नंबर 1 में कहाँ पर कर रही हूँ कि अभी आपको इस टाइम पर ज़रूरत किसकी है, खुद को बैलेंस करने की है या जॉब की है या फिर जैसे कहते हैं ना कि फाइनेंशियली स्ट्रांग होने की है, किस बात की है। सबसे पहले तो खुद को बैलेंस करना पड़ता है ना, तभी हम जैसे कहते हैं बैलेंस रहते हैं, तो तभी हम अपने सक्सेस हमें कहाँ से मिलेगी, सारी चीजें हमें एक ही रास्ते से ही मिलेगी, वही एक रास्ता आपको पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो वही एक रास्ते पर आपको ले जा रहे हैं भोलेनाथ शिव शक्ति। और ये रास्ता क्या है, जैसे खुद जहां पर आप अपने आप को बैलेंस समझोगे, एक ऐसी ऊर्जा में समझोगे कि जहां पर आपके अंदर कोई भी ब्लॉकेज नहीं है, रुकावटें नहीं है। ये भोलेनाथ जैसे द स्टार, ये एक जैसे कहते हैं ना कि आपका सपना, आपकी विश कोई डेफिनेटली आपकी अगर आप पहले थोड़ा सा समझो, जानो कि अभी आपको इस वक्त किस चीज की जरूरत है, वो और ये चीजें आपको समझ में आ जाएंगी ना, ठीक है। और भोलेनाथ तो देखो वो तो कर ही रहे, शिव शक्ति तो वो तो कर ही रही है आपकी, कि आपको नहीं पता कि अभी जरूरत किस बात की आपको, लेकिन भोलेनाथ और शिव शक्ति को पता है यहाँ पर कि आपकी जरूरत, बस आपको अभी कहाँ पर ध्यान देना है, किस चीज में आपकी ग्रोथ है, क्या करने से आप आगे की तरफ बढ़ोगे। ये एक जैसे कहते हैं ना कि ये एक बहुत बड़ा एक ऐसा मार्ग है कि जहां पर आप अपने आप को हर तरीके से संपूर्ण पाओगे, सक्सेस वहां पर मिलेगी, आपको सफलता मिलेगी। भोलेनाथ आपको जैसे कहते हैं ना कि सही रास्ते की तरफ लेकर जा रहे हैं, सक्सेस की, जहां पर आपकी विश पूरी हो रही है यहाँ पर, ठीक है। ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। आपको वो जैसे कहते हैं ना कि आपको एक स्टार की तरह शाइन करते हुए देखना चाहते हैं, आपको बैलेंस होते हुए यहाँ पर देखना चाहते हैं। भोलेनाथ आपको यहाँ पर ये भी बोल रहे हैं कि सरेंडर करना है आपको, किसी भी चीज का आपको ख्याल नहीं करना है, कोई टेंशन नहीं करनी, किसी भी दुविधा में आपको पड़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सरेंडर करो, मेरे ऊपर विश्वास रखो, खुद के ऊपर भी विश्वास रखो। यहाँ पर जैसे आपको मतलब आप भोलेनाथ शिव शक्ति आपको बोल भी रहे हैं कि आप बहुत स्पिरिचुअल हो, बहुत आध्यात्मिक हो, ठीक है। यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि आपको सिर्फ मतलब अपने परमात्मा के ऊपर, शिव शक्ति के ऊपर विश्वास करना है, ठीक है। और आपकी जो भी विश है, मैं यहाँ पर एक विश नहीं देख रही, आपकी तो बहुत सारी विश यहाँ पर कंप्लीट होने वाली हैं, ठीक है। एक कौन सी इच्छा आपकी पूरी होगी यहाँ पर कि आप जैसे कहते हैं ना कि आपका सपना है कि आप है ना जैसे अपने काम को बड़े ध्यान से करो, स्थिरता से करो, और जो भी करो मतलब ईमानदारी से करो, ठीक है। और उसमें आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले, ठीक है। तो यहाँ पर एक जैसे कहते हैं ना कि वो सपना आपका पूरा हो रहा है। आप अभी तक शायद अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाते थे, फोकस नहीं लगा पाते थे, यहाँ पर अब आपको शिव शक्ति बैलेंस कर रहे हैं। अब आपके काम में बराबर आप फोकस दोगे, ध्यान लगाओगे, और आपकी जो विश है, ठीक है, आपने जो भी मांगी है परमात्मा से, आप एक नहीं, एक बहुत सारी विश मांग रहे हो, लेकिन उसमें से आपको जैसे कहते हैं ना कि शिव शक्ति आपकी सभी विश पूरी करेंगे। वो सभी आपका जो भी मांग रहे हो ना, परमात्मा से बहुत कुछ मांग रहे हो, शिव शक्ति से आप बहुत कुछ मांग रहे हो आप, लेकिन आपको बोला जा रहा है कि आपकी सभी विश पूरी होंगी, लेकिन आपको उसके लिए बैलेंस होना पड़ेगा, सरेंडर की एनर्जी में, और हो भी आप यहाँ पर पाइल नंबर 1, आप एक स्टार की तरह, आपको जैसे कहते हैं ना कि आपको वो एक स्टार की तरह देखना चाहते हैं, शाइन करते हुए देखना चाहते हैं, चमकते हुए देखना चाहते हैं यहाँ पर, ठीक है। बस एक जैसे कहते हैं ना एक पेशेंस और एक होप की यहाँ पर जरूरत होती है, तो वही आपके लिए यहाँ पर बोल रहे हैं शिव शक्ति। और आपको जैसे आपकी एक बहुत बड़ी विश है, ठीक है,
आपकी विश जो कि वो पूरी होगी और बहुत जल्दी यहाँ पर पूरी होने वाली है, क्योंकि ये कार्ड ही विश का है। ठीक है, यह आपकी इच्छा पूर्ति का है कि जो भी आपकी इच्छा है शिव शक्ति वो इच्छा आपकी पूरी कर रहे हैं यहाँ पर। इससे ज्यादा क्लियर वो जैसे कहते हैं ना कि आपको क्लियरिटी नहीं दे सकते। जिस हिसाब से जैसे आपने हर चीज को बैलेंस करना सीख लिया है, इतनी हर चीज को जैसे कहते हैं ना कि अपने आप को एक अलग ही वे में देख रहे हो यहाँ पर। ठीक है, जजमेंट यहाँ पर शिव शक्ति जैसे कहते हैं ना कि आप मतलब आपको पता है और आपको पता है इस वक्त ये चला है कि आपको अभी क्या मांगना है। ठीक है, और क्या वो सही है मेरे लिए, क्या गलत है, लेकिन आपको समझ में बहुत सारी चीजें आ चुकी है कि क्या अभी मेरे लिए क्या मांगना जरूरी है। ठीक है, वही आप मांग रहे हो। ठीक है, और आपकी वो विश, इससे ज्यादा और क्या क्लियरिटी मिलेगी। जजमेंट आपको जैसे शिव शक्ति आपके साथ न्याय कर रही है यहाँ पर। आप जो भी एक पहले कंफ्यूजन थे ना, तो उस कंफ्यूजन से आपको निकाल रही है और आपको क्लियरिटी दे रही है, और आप फिर वही मांग रहे हो जो आपके लिए ज्यादा जरूरी है। और न्याय एक गुहार लगा रहे हो ना, प्लस करके है यहाँ पर जो इंक्रीज का मैंने यहाँ पर बताया था ना आपको, ये आपकी खुशियां जैसे बढ़ चढ़कर आपके सामने आ रही है। आपकी एक विश पूरी नहीं कर रही है वो शिव शक्ति आपकी, जैसे कहते हैं ना कि एक नहीं पता, एक साथ पता नहीं कितनी विश आपकी पूरी कर रही है। जितना भी ये जो भी मांग रहे हो ना, अभी तक मिल नहीं रहा था आपको। क्यों? क्योंकि आप मतलब एक जो भी बहुत सारे ब्लॉकेज थे आपकी जर्नी में। ठीक है, आपके सपनों के बीच में, आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे थे उसके बीच में, अबंडेंस के बीच में, तो वो सब ब्लॉकेज आपके रिमूव हो रहे हैं। यहाँ पर जजमेंट शिव शक्ति आपके साथ न्याय कर रही है। आपको जैसे कहते हैं ना कि आपको एक जैसे एक स्टार की तरह वो देखना चाहती, चमचमाते हुए देखना चाहती, हंसते हुए देखना चाहती है यहाँ पर, है ना। जैसे आप मतलब आपकी जो कहते हैं ना कि भाग्य, आपकी डेस्टिनी, जैसे वो एक मतलब जैसे उसमें ये जो समय चल रहा है ना आपका पाइल नंबर 1, ये समय आपको जैसे बहुत कुछ देना चाहता है। इस समय आपको बहुत कुछ मिलेगा। भोलेनाथ इस समय आपसे बहुत प्रसन्न है, बहुत खुश है वो आपसे, और जो भी आप मांग रहे हो ना भोलेनाथ से, जो भी आपकी विश है यहाँ पर, वो विश आपकी पूरी हो रही है। ठीक है, आप अपनी फैमिली से रिलेटेड यहाँ पर कुछ मांग रहे हो। ठीक है, या आप ये भी आप ये भी देखना चाहते हो कि आप हर तरीके से सब कुछ हो, मेरे पास हो, अबंडेंस हो, फैमिली में सुख सुविधा हो, परमात्मा का साथ हो यहाँ पर, तो वो सब कुछ यहाँ पर आपके लिए मिल रहा है। ठीक है, ओके। सबसे बड़ी जैसे विश क्या है आपकी कि आपको कैरियर, ठीक है, आपकी विश क्या कैरियर से रिलेटेड है, तो आपको कैरियर में आपकी वो मतलब बहुत आगे तक आपको ले जाना चाहते हैं। आपके कैरियर में, कैरियर से रिलेटेड कोई विषय आपकी को कोई जॉब मिल जाए। ठीक है, या आप कहीं दूसरी जगह, दूसरे मतलब उसमें सिटी में या दूसरे मतलब कहीं पर भी आप सेटल हो जाओ। ठीक है, कहीं वीज़ा लग जाए आपका, कहीं जाने का आप सोच रहे हो यहाँ पर, तो यहाँ पर ये एक विश है आपकी। शिव शक्ति आपके उस विश को भी पूरा कर रहे हैं यहाँ पर। बहुत कुछ जैसे आपको कैरियर में एक बहुत बड़ी सक्सेस आपको मिलने वाली है, एक ग्रोथ की तरफ यहाँ पर आपको भेज रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, आपके मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपके बच्चों से रिलेटेड भी आप कुछ मांग रहे हो भोलेनाथ से, तो वो भोलेनाथ वो भी विश आपकी पूरी कर रहे हैं यहाँ पर। जैसे कहते हैं ना कि आप अब अभी तक ब्लॉकेज बहुत थे, जिसकी वजह से आपकी इच्छा पूरी नहीं हो पा रही थी। जो भी मैनिफेस्ट आप कर रहे थे, वो मैनिफेस्टेशन आपका काम नहीं कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता तो डेफिनेटली आपको वो ऐसे रास्ते की तरफ लेके गए और सच्चाई हकीकत यार पता चला है आपको। और आपको जैसे कहते हैं ना कि कहाँ से कैसे मतलब अपनी चीज़ों को, मतलब जो सपने हैं उन्हें हकीकत के रूप में बदला जा सकता है। तो वही रास्ते पर आपको जैसे चलाए हैं और ब्लॉक के सारे हटाए हैं। यहाँ पर पहले आप जैसे कहते हैं ना कि आप कुछ अच्छा नहीं सोच पाते थे, या आप बहुत दुविधा में रहते थे, या मतलब क्या करना है वो चीज़ें समझ में नहीं आती थी, जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पाते थे, ना अपने करियर में, ना आध्यात्मिक जर्नी पर। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे दूर का मतलब आप पॉजिटिव नहीं सोच पाते थे, है ना, अपने लिए कुछ अच्छा, लेकिन अब यहाँ पर बहुत दूर का आप सोच रहे हो।
ठीक है। और दूर की जैसे प्लानिंग कर रहे हो आप अपने करियर से रिलेटेड, और करियर में आप जैसे कुछ बहुत बड़ी सक्सेस आपको यहाँ पर मिलने वाली है। करियर में जैसे आपको एक स्टार की तरह यहाँ पर एक शाइन करोगे, बहुत बड़ी सक्सेस, सफलता आपको यहाँ पर पूरी मतलब आपको मिलने वाली है करियर से रिलेटेड। ये विश है आपकी, तो वो यहाँ पर पूरी कर रहे हैं भोलेनाथ, ठीक है। एंड थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। आप है ना, आपको भोलेनाथ और शिव शक्ति के मैसेज आपको जैसे कहते हैं ना कि जब आप बैलेंस हो ना, पहले आप शायद उनके साथ आपका कनेक्शन नहीं था, अब आपका साथ जैसे वो बहुत प्रसन्न है आपसे और आपका उनका कनेक्शन अच्छा खासा बन रहा है। इसी वजह से जैसे आपको मतलब आपको वो आपके सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू, ठीक है, वो बहुत मैसेजेस भी आपको मिल रहे हैं। अभी आपको ड्रीम्स भी काफ़ी आ रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पर आप जैसे बहुत हीलिंग की एनर्जी में हो, वॉकिंग अवे। आप जैसे कहते हैं ना कि आप अपने करियर के बारे में, ठीक है, कुछ चीज़ों को शायद आप पीछे की तरफ छोड़ना नहीं चाहते थे, बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहते थे। सपने भी थे, विश भी थी, लेकिन कुछ चीज़ों को जैसे आगे बढ़ना है ना, आगे कुछ बड़ा करना है, हासिल करना है, तो डेफिनेटली पीछे जो कुछ भी है उसे कुछ तो हमें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, हमें कुछ तो पीछे छोड़ना पड़ेगा। लेकिन आप कुछ छूट नहीं रहा था आपसे, तो वो जैसे कहते हैं ना, वो एक ब्लॉकेज था आपकी सक्सेस में, आपकी खुशियों में, ठीक है। तो वो आप उसको जैसे कहते हैं ना कि अब आप उस चीज से बाहर निकल रहे हो, ठीक है। अब आप जो भी आपकी कौन सी विश आपकी पूरी हो रही है यहाँ पर, तो भोलेनाथ आपको जैसे आपको एक आपके अंदर से कुछ ऐसी मतलब दुविधा आपको करियर से रिलेटेड, ठीक है, कि क्या करना है, कैसे मैं आगे बढ़ूं, और मतलब कोई तो रास्ता मुझे दिखा दे, कोई तो ऐसी चीज बता दे जहां पर मैं खुश हो जाऊं, या मेरी जो भी सपने वो सब पूरे हो जाए। तो डेफिनेटली आप मतलब आपको सही रास्ता मिल रहा है यहाँ पर। ओके, मैजिशियन एंड द मिरर, यस, मैं बता रही हूँ ना पाइल नंबर 1, अभी जो टाइम आपका चल रहा है ना, ये टाइम आपका ऐसा है पाइल नंबर 1 कि इससे आप है ना, आप बैलेंस की ऊर्जा में हो। भोलेनाथ ने जैसे आपको एक सही रास्ता आपको दिखाया कि जहां पर आपकी विश हो जाए। वो रास्ता क्या था? आध्यात्मिक रास्ता था, एक ऐसा पाक रास्ता, एक ऐसा पवित्र रास्ता जहां पर आप ईश्वर से कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है। आपने जैसे कहते ना कि एक सरेंडर कर रखा था, इतना विश्वास था आपको आपके परमात्मा के ऊपर कि जिसकी कोई ज़्यादा इतनी पॉजिटिविटी थी आपके अंदर कि आप हर चीज को बहुत पॉजिटिव ले रहे थे, हर चीज को इतना पॉजिटिव ले रहे थे कि आपको पता था कि कभी भी किसी भी चीज से आपको निराशा नहीं मिलेगी, ठीक है। आप बहुत खुश रहोगे, आप बहुत हैप्पी रहोगे, ठीक है। यहाँ पर एक जैसे कहते हैं ना कि आपको ये भी विश्वास था अपनी ईश्वर के ऊपर, शिव शक्ति के ऊपर, भोलेनाथ के ऊपर, कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि भोलेनाथ मेरी इच्छा जरूर पूरी करेंगे, भोलेनाथ जो मैं मांग रही हूँ वो देंगे जरूर मुझे यहाँ पर। तो बस उन्होंने जैसे कहते हैं ना कि आपके विश्वास को भी नहीं तोड़ा, और जैसे कहते हैं ना कि अपना प्रेम और अपनी करुणा बरसाने में भी उन्होंने कसर नहीं छोड़ी किसी भी तरीके से यहाँ पर, क्योंकि वो आपकी भक्ति से बहुत ज्यादा खुश है, ठीक है, बहुत प्रसन्न है। और यही टाइम में ऐसा है कि जो भी आप मतलब मांग रहे हो ना उनसे, आपको मिरर नंबर बहुत नजर आ रहे होंगे, ठीक है। कहीं पर भी आपको मिरर नजर आ जाता है, मतलब कैसा भी कहीं पे भी आप जा रहे हो या कुछ भी देख रहे हो, मतलब आपको ये इस चीज का साइन है कि आप मतलब आपकी चीजें है ना, आपके थॉट्स रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, मतलब आप जो भी सोच रहे हो वो आपका पूरा हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी, एक जैसे कहते हैं ना कि एक बहुत बड़ा साइन होता है ये भोलेनाथ का, शिव शक्ति का। इसी की वजह से जैसे आपको बोला जा रहा है कि जितना आप अच्छा सोचोगे, पॉजिटिव सोचो, ठीक है, और जितना अच्छा सोचोगे वही सब इंक्रीज होकर आपके पास डबल ट्रिपल आएगा यहाँ पर, ठीक है। आप एक मैजिशियन हो, और कुछ भी आप यहाँ पर अपनी जैसे कहते हैं ना कि जब उनकी कृपा हो जाती है, उनका आशीर्वाद हमें मिल जाता है, तो बहुत चीज़ें हमारी बैलेंस हो जाती हैं, ठीक है, हम बैलेंस हो जाते हैं यहाँ पर। आपके लिए जैसे पाइल नंबर 1, आप है ना एक मैजिशियन भी हो। मैजिशियन क्या होता है कि जहाँ पर जिस चीज़ की ज़रूरत है, माय गॉड,
आप देख रहे हो कार्ड्स कैसे निकलते एक साथ, इतने सारे कार्ड्स से। तो मैं यहाँ पर मुझे सभी लेने पड़ेंगे क्योंकि ये अपने आप निकले हैं ये। ब्लेसिंग अबंडेंस, पाइल नंबर 1, अबंडेंस यहाँ पर भी है, अबंडेंस यहाँ पर भी है। ठीक है, तो शिव शक्ति आपको यहाँ पर ये मैसेज देना चाहती है कि आप है ना अब मतलब ऐसी जर्नी पर हो, एक ऐसे रास्ते पर हो कि जहाँ पर आपको खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, अबंडेंस ही अबंडेंस है। ठीक है, यहाँ पर जैसे आपके लिए कुछ ऐसा डेफिनेटली कुछ ऐसी योजनाएं आपके लिए बनाई जा रही है जहाँ पर आप अपनी खुशियों को पूरा कर सकते हो। जैसे आप कोई ब्लॉकेज नहीं है ना, अब कोई रुकावटें नहीं है। अब आप बिंदास होके आप अपने काम पर फोकस कर रहे हो, ध्यान दे रहे हो, और उसकी वजह से जैसे आप जो भी आपके सपने हैं, जो भी आपके विषय, उसे आप पूरा कर रहे हो। पूरी रीडिंग मतलब एक ही उस पे निकल रही है यहाँ पर। ठीक है, आपको मैं एक बात बता दूं, आपको यहाँ पर नंबर्स बहुत नजर आएंगे। ठीक है, यूनिवर्स आपको पल 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 जैसे कौन सी चीज कहाँ पर चेंज होनी है वो नंबर्स के थ्रू आपको बताई जा रही है। ठीक है, फाइनेंशियली अपॉर्चुनिटीज, यहाँ पर अबंडेंस, जो भी अभी तक ब्लॉकेज थे आपके फाइनेंशियली रिलेटेड, जहां पर आप अर्न नहीं कर पा रहे थे, आपकी फाइनेंशियली मतलब सिचुएशन ऐसी थी कि मतलब आप स्ट्रांग नहीं थे, है ना। फाइनेंशियली आप थोड़ा सा अपने आप को ऐसा मानते थे कि मतलब बहुत सारी चीज़ों को आप सेक्रीफाइस करते थे। यहाँ पर अब आपको जैसे कहते हैं ना कि बहुत अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ यहाँ पर काफ़ी रास्ते आपके लिए खोले जा रहे हैं। ये आपकी एक विषय के आप खुद एक ये भी एक आपका सपना है कि आप खुद अर्न करो। ठीक है, आप खुद अपने करियर में कुछ ऐसा करो कि जहां पर आप अपने सपनों को पूरा कर सको। ओके, और कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर हैप्पी फैमिली, भोलेनाथ जो मैंने बोला ना आपको कि आपकी पूरी फैमिली पर आपकी उनकी ब्लेसिंग्स है, आपके परिवार पर, आपके बच्चों पर, आपके करियर पर, आपके आध्यात्मिक जर्नी पर भी है ये ब्लेसिंग्स। ठीक है, यहाँ पर आपको जैसे कहते हैं ना कि आप भोलेनाथ आपको जैसे अब आप आगे की तरफ बढ़ोगे। यहाँ पर जैसे जैसे आप आगे की तरफ बढ़ोगे वैसे वैसे आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस आपको देखने के लिए यहाँ पर मिलेंगे। आपको आने वाले टाइम में या 4 घंटे बाद या 5 घंटे बाद आपको रेनबो भी दिखाई दे सकता है आपको आसमान में, क्लाउड्स में। ठीक है, तो आप देखना जरूर उसको। और आप मतलब अभी तक आप फैमिली में कोई दिक्कत थी, कोई परेशानी थी, ठीक है, या मतलब एक बहुत सारी प्रॉब्लम थी आपकी फैमिली में, जिसकी वजह से आप अपनी फैमिली को जैसे कहते हैं ना कि हाँ हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहना, खटपट चलना, या किसी चीज की कमी कसर होती रहती थी। तो यहाँ पर जैसे हर चीज की पूर्ति की जा रही है आपकी फैमिली से रिलेटेड। ठीक है, स्पेशली यहाँ पर आपके फाइनेंशियली आपको इतना स्टेबिलिटी आपके अंदर लाई जा रही है, इतना स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है कि आप मतलब पैसों की मतलब आपको कोई ऐसी कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। आप चाहते हो, ये चाहते हो आप, ये विश है आपकी कि मैं बहुत सक्सेस हूँ, मैं इतना अर्न करूँ कि मैं भी खुश रहूँ, अपनी फैमिली को भी खुश रखूँ। शायद आपकी ये डिमांड है एक अपने शिव शक्ति से कि आप चाहते हो कि इतने आप अर्न करो, इतना आप अर्न करो कि आपकी खुशियाँ सारी पूरी हो। तो वो आपकी खुशी यहाँ पर पूरी होने वाली है। आपको जैसे सबसे बड़ी बात ये कि जो मैं एक इनबैलेंस की ऊर्जा देख रही थी ना यहाँ पर, सच्चाई एक जैसे इस वक्त करना क्या है, इस वक्त हमें कौन सा ऐसा मतलब कौन से ऐसे ख्याल है जिसे हमें डिलीट करना है, क्या ऐसा सोचना है जिसकी वजह से हम आगे की तरफ यहाँ पर जो आप पहले कर नहीं पा रहे थे, है ना, सच्चाई क्या है उसे देख नहीं पा रहे थे, लेकिन शिव शक्ति ने जैसे आपको आपका आईना, आपकी सच्चाई यहाँ पर दिखाई है और उस चीज को आप महसूस भी करोगे। पाइल नंबर 1। ठीक है, मैं यहाँ पर भोलेनाथ आपकी कौन सी विश पूरी कर रहे हैं। आपको मटेरियलिस्टिक चीजों से मतलब जो भी अभी तक आपने फेस करा है, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मतलब आपका हर चीज में आप देखोगे कि एक बहुत बड़ा मेजर शिफ्टिंग में यहाँ पर मैं देख रही हूँ डिवाइन हीलिंग। भोलेनाथ आपको हील कर रहे हैं। ठीक है, अब जब कहते हैं ना कि एक ब्लॉकेज, एक दुविधा, एक कंफ्यूजन,
एक ऐसा होता है कि जहाँ पर आप पूरे ब्लैंक थे, ब्लैंक मतलब बहुत एक ऐसे थे ना कि आपको बहुत जबरदस्त हीलिंग की जरूरत थी, ठीक है। क्योंकि आप, मैं एक बार बताऊं आपको कि अगर आप आध्यात्मिक रास्ते पर नहीं चलते तो आपकी हीलिंग भी नहीं होती। आपको एक खुद की हीलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत थी, तभी वो ब्लॉकेज आपके रिलीज हुए हैं, तभी आपको ये ग्रोथ मिली है, तभी आप ईश्वर से कनेक्ट भी हो पाए हो यहाँ पर, क्योंकि आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव सोल हो, ठीक है। आपको जैसे बोला यही जा रहा है कि आपको थोड़ा सा भी यहाँ पर भोलेनाथ आपको यहाँ पर ये भी बोल रहे हैं कि आप थोड़ा सा नेचर में जाओ, ठीक है। और जब भी ऐसा लगता है आपको कि हाँ आपकी एनर्जी लो हो रही है, आपको हीलिंग की ज़रूरत है, तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा पियो, नेचर से ज़्यादा अपना कनेक्शन बनाकर रखो, क्योंकि वो एक आपका जैसे एनर्जी का सोर्स है, मतलब ऊर्जा का एक साधन है, ठीक है। और जैसे आप अभी तक भी आपको भोलेनाथ ने कहाँ से आपको हीलिंग मिली है, नेचर से ही मिली है यहाँ पर, ठीक है। ये आपकी जो दिली तमन्ना, हार्ट चक्रा, ठीक है, आपका एक जैसे कहते हैं ना कि आपकी दिल में अभी तक जो भी इच्छा थी जो पूरी नहीं हो रही थी, वो इच्छा अब आपकी पूरी हो रही है। आपको बहुत मतलब आपको हील करने में एक कब मैं नहीं कहूंगी, बहुत सारी एनर्जी से जो आपको सपोर्ट कर रही है आपके साथ, ठीक है। तो उनका ग्रेटिट्यूड आपको पे करने की जरूरत है। एक्सेप्ट मिरेकल्स। पाइल नंबर 1, यहाँ पर कौन सी विश आपकी पूरी कर रहे हैं भोलेनाथ, मतलब आपके साथ। तो यहाँ पर मैं एक बात बताऊं आपको, आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल भी हो, मैजिशियन की ऊर्जा में बैठे हुए हो अभी। तो आप यहाँ पर कौन सी विश पूरी हो रही है यहाँ पर, अब आपके साथ यहाँ पर मैरिकल्स होंगे, चमत्कार पे चमत्कार होने वाले हैं यहाँ पर। लेकिन आपको भोले बाबा ये भी बोल रहे हैं कि आपको हमेशा ये याद रखना है अपने अंदर, क्योंकि आपकी हीलिंग हो रही है, आपके अंदर एक करुणा है, एक दया है, एक प्रेम है। तो मतलब उससे मतलब जैसे कहते हैं ना कि अपने आप को बैलेंस रखना है। ऐसा नहीं कि दूसरों को देने में मतलब फिर से ऐसे लग जाओ कि आप अपने आप को फिर से खाली कर दो। आपको जैसे करुणा, दया, हीलिंग कुदरत से लेना है, नेचर से अपना कनेक्शन बनाकर रखना है, ठीक है। वहां से ऊर्जा आपको लेनी, वहां से चार्ज आपको लेना है। और प्लस जैसे कहते हैं ना कि आपकी वही हीलिंग से, वही ऊर्जा से, जिससे आप अपने नेचर में, ठीक है, अपनी आध्यात्मिक जर्नी में, और आपकी जैसे कहते हैं कि फाइनेंशियली आप बैलेंस हो गए। सबसे बड़ी बात ये बैलेंस हो गए हर तरीके से, ठीक है। जहां से आपकी देवी तमन्ना भी पूरी होगी, जहां से आपकी फाइनेंशियली ब्लॉकेज भी रिलीज होंगी। ये बात आपके लिए भोलेनाथ बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उस चीज का आपको ध्यान रखने की जरूरत है। कॉस्मिक गेट अवे हॉर्स, यहाँ पर फिर वही मैसेज आ गया, आपकी थर्ड आई, ठीक है, तीसरा नेत्र। अब भोलेनाथ ने जैसे कहते हैं ना कि आपकी कौन सी विश पूरी हो रही है, सबसे बड़ी बात कि भोलेनाथ शिव शक्ति ने आपका थर्ड आई, तीसरा नेत्र आपका ओपन कर दिया है, जिसकी वजह से आप जो सोचोगे, जो विचार करोगे, वो सब मैनिफेस्ट होगा आपके लिए, ठीक है। एक मैग्नेट की तरह आपके थॉट्स काम कर रहे हो, यूनिवर्स से डायरेक्ट वो जा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो पॉजिटिव रहना है, बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा अपने आप को पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव रखो, अच्छे जैसे कहते हैं ना कि बुक पढ़ो, आध्यात्मिक चीजों पर ध्यान दो, ज्यादा से ज्यादा नेचर में जाओ, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज का आपको ध्यान रखने की जरूरत है। एंड लास्ट कार्ड में हार्डली लर्निंग, यस। पाइल नंबर 1, भोलेनाथ, जैसे आपकी कौन सी विश, आप ये जो कैरियर में आप जो कमाल धमाल करने वाले हो ना, जो आपकी विश जो पूरी होने वाली है, सबसे बड़ी बात यह है कि आपको जैसे भोलेनाथ ने वो एक इतना हील कर दिया है, इतनी नॉलेज दे दी है, आप बहुत नॉलेज आप ले चुके हो आप, ठीक है। बहुत आपको ज्ञान है आपके अंदर, और अभी तक आप शायद समझ नहीं पा रहे थे, है ना, कंफ्यूज थे, लेकिन आपको पता नहीं था कि मतलब खुद के बारे में, किसी के बारे में जैसे जानना, समझना। सबसे पहले तो अपने आप से कनेक्ट होना, अपने बारे में यहाँ पर जानना। तो भोलेनाथ ने जैसे सबसे पहले आपको आपके से ही कनेक्ट करवाया, ठीक है, ताकि आप वो ज्ञान ले सको, वो नॉलेज ले सको, जिसके आधार पर आप अपनी जैसे मतलब सारी खुशियों के रास्ते खोल सको यहाँ पर,
सबसे पहले तो देखो क्या होता है ना, जैसे हम एजुकेशन है ना, ऐसे ही हर चीज में यही चीज होती है कि एजुकेशन एक ऐसा माध्यम है कि जो हमारी अवेयरनेस के, ठीक है, हमारे करियर के रास्ते खोल देता है। सेम आध्यात्मिक जर्नी पर भी वही प्रोसेस होता है कि जो हमारी विश पूरी क्यों नहीं हो रही है, तो उसके जो ब्लॉकेज, उसके रीजन है ना, उसके बारे में जानना, वो ज्ञान अर्जित करना, तो उसमें आपने महारत हासिल कर ली है। हायर लर्निंग मतलब आप ले चुके हो, बहुत ज्ञान है आपके अंदर, बहुत नॉलेज है, बहुत विजडम है आपके अंदर, ठीक है, बहुत एक्सपीरियंस आपने कर लिए हैं। शिव शक्ति आपके लिए यहाँ पर बोल रही है, इनर स्टडी जिसे कहते हैं ना, आत्मिक ज्ञान यहाँ पर वो हो चुका है। अब आपको क्या करना है, जो भी आपको दिया गया है, जो भी आपने समझा है, उसे जैसे आप अपने कैरी में इम्प्लीमेंट करो, उसे वहां पर लेकर आओ। ये एक भोलेनाथ चाहते हैं आपको कि आप अपनी मतलब जो भी अभी तक आपने किया है, उसी के आधार पर, उसी नॉलेज के आधार पर आपको कैरियर में एक स्टार की तरह आप शाइन करो, ठीक है। और बाकी जहां पर भी आप एफर्ट्स लगाओ, वहां पर आपको जैसे एक ग्रोथ की तरफ, एक सक्सेस की तरफ, ठीक है, क्योंकि आपको इतनी नॉलेज मिल चुकी है। ओके, पाइल नंबर 1। तो पाइल नंबर 1 में इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। ओके, आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। हाय पाइल नंबर 2। तो जिसने भी ये काली माँ फेसिंग फियर का कार्ड चूज किया है, उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और पाइल नंबर 2, प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहां से आप देख सकते हो। ओके, तो शिव शक्ति आपकी कौन सी इच्छा पूरी करने वाली है, ठीक है। तो पहला मैसेज पाइल नंबर 1 मुझे आपके लिए यहाँ पर यही निकल रहा है कि आपको है ना, आपके शायद अभी तक शायद आप अपनी जैसे अपनी काबिलियत, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी नॉलेज, उससे आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, या उससे आप जुड़ नहीं पा रहे थे, है ना कहीं जैसे कहते हैं ना कि जब तक हम अपने ऊपर विश्वास नहीं करते तो हम अपने आप को कमजोर समझते हैं। तो यहाँ पर एक कौन सी विश, तो ये एक जैसे कहते हैं ना कि आप अपने आप को अब बहुत स्ट्रॉन्ग समझ रहे हो, और ऐसे जैसे ऐसे मान रहे हो आप अपने आप को कि आप किसी से हार नहीं सकते, ठीक है। और आपको एक इतना कॉन्फिडेंस आपको अपने अंदर मतलब ऐसा फील आ रहा है, आत्मविश्वास आ रहा है, खुद से आ रहा है और अंदर से आ रहा है। वो ऐसा नहीं कि दिमाग बोल रहा है आपका, नहीं, एक अंदर से आ रहा है आपके, ठीक है। अब ये अंदर से आ रहा है, इसका क्या मतलब है, मतलब आपके अंदर जो परमात्मा बैठा हुआ है, ठीक है, शिव शक्ति जो बैठी हुई है, वो जैसे कहते हैं ना हुकार लगा रही है आपके अंदर से, ठीक है। वो उस चीज को, उस पॉजिटिविटी को आप यहाँ पर महसूस करने वाले हो, जिसकी वजह से आपके जितने भी आपके डर थे, ठीक है, जितने भी आपको एक ऐसा भय था आपको अपने खुद को लेकर, ठीक है, वो सब खत्म हो रहे हैं आपके, ठीक है। आपके बनाए हुए इल्यूजन, आपके खुद के बनाए हुए भय, वो सब यहाँ पर रिलीज हो रहे हैं। और क्योंकि यहाँ पर देखो, कुछ जो एक आप देखोगे ना, ये अंदर से कुछ आपको ऐसा महसूस होगा कि ये क्या है, ठीक है। तो ये आपके जैसे कहते हैं ना स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, ओके। अभी तक शायद आप अपने जो ईश्वर हमें देता है, अपने खुद के स्पिरिचुअल गिफ्ट्स होते हैं, ठीक है, उनसे आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, तो उनसे आप कनेक्ट हो रहे हो अब यहाँ पर, ठीक है। और ये जैसे कहते हैं ना कि एक सॉरी, कौन सी विश, शिव शक्ति आपकी कौन सी इच्छा अब पूरी करने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जैसे आपके कुछ ऐसी जैसे शक्तियां यहाँ पर जागृत हो रही है, जिसको लेकर मैं सच बताऊं, जिसको लेकर आप कुछ खुल रहा है, अनफोल्ड हो रहा है,
कुछ आपका बाहर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप जैसे आप है ना, आप किसी भी चीज को निडरता से रहोगे। आप एक निडरता इतनी आ रही है आपके अंदर, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप है ना पहले बहुत जल्दी सहम जाते थे, बहुत जल्दी किसी चीज को गिव अप कर देते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अब देखती हूँ कि शिव शक्ति आपकी कौन सी इच्छा पूरी करने वाली है। शिव शक्ति आपकी एक आपको जैसे वो, मैं क्या बताऊँ आपको, ओके, नाइट ऑफ कप्स, कौन सी विश आपकी पूरी कर रही है। अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है ना, किसी का आप इंतजार कर रहे थे, मतलब आप रेडी हो, तैयार हो, लेकिन अब ऐसा कुछ ऐसा है जिससे आप अपने आप को प्रूफ कर पाओ, जिससे जो भी चेंजेस हुए हैं, जो भी बदलाव हुए हैं, उसको जैसे वो जो भी आपके अंदर से बाहर निकल रहा है, एक चेंज हो रहा है आपके अंदर से, तो जैसे कहते हैं ना कि एक वक्त होना चाहिए, है ना, कि हम अपने आप को प्रूफ कर पाए, या हमारे अंदर जो चेंजेस हुए, बदलाव हुए, एक ऑफर हमें मिल जाए, कुछ ऐसा मिल जाए जिसे हम अपने आप को साबित कर सके। तो यहाँ पर जैसे शिव शक्ति आपकी तरफ वो प्रेम भेज रही है, ठीक है, वो ऑफर्स भेज रही है, और एक ऐसा कोई पर्सन आपकी तरफ आ रहा है जो आपको जैसे कहते रहे कि आपको काफी इन सब चीजों में बहुत हेल्प करेगा। एक सच बताओ ना, ये एक कोई डिवाइन पर्सन ही है, जो शिव शक्ति का भेजा हुआ पर्सन ही है, जो आपके अंदर से मतलब आपको जैसे कहते हैं ना कि चांस दे रहा है वो आगे बढ़ने का, आपकी चीजों को जैसे वो समझ रहा है, जान रहा है। अब देखो ये कोई भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, लेकिन है ये शिव शक्ति का भेजा हुआ बंदा आपकी लाइफ में, यहाँ पर जो आपको जैसे कहते हैं ना कि आपको मतलब एक जो भी चेंजेस हो रहे हैं ना आपकी लाइफ में, वो कहीं ना कहीं जैसे उसकी वो ऐसा महसूस होगा उसकी वजह से आपको कि हाँ फाइनली आप इतना सब कुछ है आपके अंदर, ठीक है। एक मुझे बस यहाँ पर इस कार्ड्स में यही नजर आ रहा है कि अभी तक आप पहले भी जब ऑफर्स आते थे, कुछ भी आते थे, तो आप समझ नहीं पाते थे क्योंकि विश्वास नहीं था, आप ले ही नहीं पाते थे। लेकिन फिर जैसे कहते हैं ना कि शिव शक्ति आपको फिर से चांस दे रही है, फिर से आपको मौका दे रही है, फिर से वही अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आ रही हैं जिससे आप अपने आप को प्रूफ कर सको। और ये जो आ रहा है आपकी तरफ, जैसे दिल खोलकर बिंदास, ऐसी चीजें आपकी तरफ यहाँ पर आ रही हैं। बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी कहूंगी मैं, यहाँ पर ब्लेसिंग्स है, खुशियां है आपके लिए, और मतलब बहुत सारा प्रेम है आपके लिए। एक प्रेम की ऊर्जा को मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपके लिए। शिव शक्ति जैसे आपको एक बहुत सारा प्रेम अपना भेज रही है यहाँ पर, किसी के थ्रू डेफिनेटली वो भेज रही है आपको, ठीक है। द मून, ओके ओके। पाइल नंबर 2, आपको सबसे ज्यादा जरूरत क्या थी, किस बात की थी यहाँ पर, ठीक है, कि आपको जैसे कहते हैं ना कि आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट कहाँ, किस चीज के लिए था कि हाँ मुझे ये सपोर्ट चाहिए। आपको सबसे ज्यादा हीलिंग की जरूरत थी, ठीक है, एक प्रेम की जरूरत थी, क्योंकि आप है ना अंदर से बहुत नर्वस हो रहे थे, शायद उदास थे किसी भी बात को लेकर या किसी पर्सन को लेकर कि वो कब मेरी लाइफ में आएगा या कब मेरे साथ अच्छा होगा, कब मेरी ये विश पूरी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे किसी बात को लेकर डेफिनेटली उदास और नर्वस थे, तो यहाँ पर वो जैसे ये एक सपना है आपका या ये आपकी इच्छा है कि वो कब आए, तो वो आ रहा है आपकी तरफ। जो भी आप, जितना भी आप रोए हो, जितना भी आप परेशान हुए हो, जितना भी आप उदास रहे हो, इस पर्सन के आने से जैसे आपकी लाइफ से वो सारी सब जैसे वो निराशा आपकी जा रही है। वो मतलब वो एक जैसे कहते हैं ना कि आप बहुत ज़्यादा शायद मतलब ऐसे हुए हो कि अपने आप को शायद अकेलापन आपने फील बहुत ज़्यादा किया है ना। जैसे मन, मून की एनर्जी आ गई, जैसे मन आपका बहुत विचलित, मन उदास होना, ठीक है, ये सब चीज़ें थी आपके अंदर जिसकी वजह से आप अपने ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। तो शिव शक्ति यहाँ पर आपकी कौन सी इच्छा पूरी करने वाली है, यहाँ पर अब आप निराश नहीं रहोगे।
इतने खुश रहोगे इतनी, क्योंकि वो आपको जरूरत क्या थी, आपको हीलिंग थी, हीलिंग की जरूरत थी, आपको प्रेम की जरूरत थी, आपको सपोर्ट की जरूरत थी, आपको, है ना, कि कोई आपको पुश करे, कोई आपको हेल्प करे, कोई आपको मोटिवेट करे। ठीक है, तो वो पर्सन, वो हीलिंग, वो प्रेम, वो सपोर्ट आपकी लाइफ में यहाँ पर आ रहा है, जिसकी वजह से आपके सारे जितने भी मतलब आपकी, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपके इसमें थर्ड पार्टी भी थी। अब ये थर्ड पार्टी देखो कोई भी हो सकता है, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी विश कंप्लीट नहीं हो पा रही थी। तो वो जो भी आपके रिलेशन में थर्ड पार्टी थी वो रिमूव की जा रही है, वो निकाली जा रही है यहाँ पर, जिसकी वजह से आपकी खुशियाँ आप उससे कंप्लीट हो जाओ। नाइट ऑफ सोर्स, ठीक है, एक शिव शक्ति आपकी कौन सी इच्छा पूरी करने वाली है, पाइल नंबर 2, ठीक है। यहाँ पर आपके आपके पता है पाइल नंबर 2 कि आप, सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि जो आप अपने मतलब जो पूरी रीडिंग में यहाँ पर मैं बोल रही हूँ आपको, कि आपको अभी तक मतलब जैसे कहते हैं ना कि आप अपनी अपने आप पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि कुछ आपके अंदर खुल नहीं रहा था, कुछ ब्लॉकेज तो डेफिनेटली थे आपके अंदर, पाइल नंबर 2। तो यहाँ पर अब वो जो भी शक्तियाँ वो जागृत हो रही हैं आपकी, जिसकी वजह से आपको, जैसे अपने विश्वास में आ रहे हो, है ना, आप अपनी आध्यात्मिक जर्नी, जो शक्तियाँ आपकी जागृत हो रही है ना, पाइल नंबर 2, उन शक्तियों के आधार पर जैसे आप अपने, जैसे आपके दुख का कारण क्या है, चाहे वो तीसरा बंदा ही क्यों ना हो, या तीसरी सिचुएशन ही क्यों ना हो, या तीसरा कोई ऐसा पर्सन ही क्यों ना हो, चाहे कुछ भी हो सकता है, उसे आप खुद कट कर रहे हो यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि आपके अंदर वो चेंज आ रहे हैं, वो बदलाव आ रहे हैं। जैसे अब आप कमजोर नहीं हो, अब आप जैसे कहते हैं ना कि हथियार लेकर बैठे हो, वो इतना अपने ऊपर विश्वास लेकर बैठे हो कि आप हर चीज को जैसे कट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप अपनी नॉलेज के आधार पर, ज्ञान के आधार पर, यहाँ पर आप जैसे कहते हैं ना कि आपकी सोर्स खड़ी हुई है, ठीक है, मतलब आप रेडी हो, हर चीज के लिए आप रेडी हो, तैयार हो, चाहे वो आपके दुश्मन ही क्यों ना आए आपके सामने, ठीक है, कि उन्हें भी आप रास्ते से हटा सकते हो इजीली, चाहे आपकी और रेडी इस चीज के लिए भी हो कि जो भी ब्लेसिंग्स आ रही है उसे आप रिसीव यहां पर कर सको। ओके, पाइल नंबर 2, तो ये आपका शिव शक्ति आपकी ये विश पूरी कर रही है। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन, यस, बहुत बहुत बड़ा मेजर बदलाव है आपकी लाइफ में, एक बहुत, जैसे कहते हैं ना कि एक चेंज जो मैं बता रही हूँ ना आपको, आप पहले की तरह नहीं हो, शिव शक्ति ने जैसे आपको बिल्कुल बदल कर रख दिया है, एक बहुत बड़ा मेजर बदलाव आपकी जिंदगी में वो लेकर आ रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर चेंज हुआ है, जैसे आपके अंदर से कुछ आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स जागृत हो रहे हैं, जिसकी वजह से आप हर चीज को आप जैसे कर रहे हो आप यहाँ पर, ये मेजर चीजों को बताता है हमारी लाइफ के, जो भी मेजर बदलाव होते हैं यहाँ पर, आध्यात्मिक बदलाव बहुत हो रहे हैं आपकी लाइफ में, पाइल नंबर 2, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि आपको पता है शिव शक्ति आपको सपनों के थ्रू भी आपको बहुत सारा मतलब आपको गाइड कर रही है, आपको सपनों में भी बहुत पहले मतलब जो घटित होने वाला है या जो होने वाला है उसका आभास आपको यहाँ पर हो रहा है, ठीक है, आपको सपनों के थ्रू या मतलब आपको जब भी आप मेडिटेशन करते हो, ध्यान करते हो, तो उससे भी आपको काफ़ी मैसेजेस मिल रहे हैं शिव शक्ति के। ओके, और आपको बोला भी यही जा रहा है कि ये जो समय है ना आपका, ये एक बहुत बड़ा बदलाव से आप गुजर रहे हो, कुछ अनफोल्ड हो रहा है आपका, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो बदलाव हो रहे हैं आपके कुछ चीज़ों को आपको जानने के लिए, समझने के लिए और खुद को अपने आप को बदलने के लिए हो रहे हैं, जिसकी वजह से आप अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हो, ठीक है, और अपने ज्ञान को, अपनी ज़िंदगी को आप आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ा सकते हो। यहाँ पर आपको शिव शक्ति एक ऐसा स्ट्रॉन्ग कर रही है, दिमाग से भी और मतलब हर चीज़ से भी,
जिसकी वजह से आप इतने स्ट्रॉन्ग, पहले आप शायद इतने वीक थे और इतने जैसे मतलब अंदर से एक ब्लॉकेज आपकी क्या था, अंदर से उदासीनता थी। मन मन जैसे है ना, मन एक उसमें था कि किसी भी चीज को, जैसे आपकी मून की एनर्जी, मून चंद्रमा क्या बताता है, हमारा मन को बताता है। जिसका चंद्रमा कमजोर होता है ना, मैं एक बात बता दूं, उसको शिव शक्ति की पूजा करनी चाहिए, स्पेशली भोलेनाथ की, और आप करते भी हो, जिसकी वजह से ये मेजर बदलाव आपके अंदर आया है ना। और वो आपको इतना स्ट्रॉन्ग कर रही है, इतनी पावरफुल बना रही है कि अब आपके सामने कोई नहीं टिक सकता, कोई भी नहीं टिक सकता आपके सामने। पहले आप सबके सामने झुक जाते थे, लेकिन लोग अब आपके सामने झुकेंगे, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि अब आपके रास्ते कोई आ नहीं सकता, आ भी गया ना तो उसको कट करते हुए उसको जैसे ये ऐसे निकालोगे आप और आगे की तरफ बढ़ जाओगे आप, है ना। लोग आपसे डरेंगे भी एक टाइम पर। डरना मतलब ऐसे नहीं जो आपका हित नहीं चाहते हैं, जो आपके बारे में गलत सोचते हैं, ओके, जो आपको जैसे पीछे ले जाना चाहते हैं, जो आपका अच्छा नहीं चाहते, तो वो लोग अब आपके सामने आने से डरेंगे, क्योंकि आपके अंदर पता है कि आपके अंदर कैसे चेंजेस हो चुके हैं, बदलाव यहाँ पर हो चुके हैं, ओके। तो शिव शक्ति जैसे आपका कौन सा सपना यहाँ पर पूरा कर रही है कि पायल नंबर 2, सपनों की मैं बात करूं तो यहाँ तो सब कुछ बदल ही दिया है आपका। वो तो ऑलरेडी जैसे कहते हैं ना कि बिल्कुल जैसे हर चीज को जैसे बताया जा रहा है आपको कि मैं एक बात बता दूं, पायल नंबर 2, आपको किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा आप मेडिटेशन करो, ध्यान करो और उनके मैसेजेस आप लो। जितना ज्यादा आप मतलब रेस्ट करोगे अपने आप को, अपने दिमाग को, ठीक है, जोर नहीं डालोगे, अपने दिमाग पर किसी चीज का भार नहीं रखोगे, बर्डन नहीं रखोगे, उतने ही आप देखना आपके अंदर चेंजेस होते चले जाएंगे। बिल्कुल कूल रहना है आपको इस टाइम पर। भोलेनाथ आपको यहाँ पर ये बोल रहे हैं, ओके। एंड हो रही है, ओके, फोकस इंटेंशंस, यस। आप क्या चाहते हो, ये जो चेंजेस हुए हैं डेफिनेटली ये तो कुछ खास मकसद के लिए हुए हैं। इतना बड़ा जो मेजर चेंज हो रहा है, बदलाव हो रहा है आपकी लाइफ में, यहाँ पर आपकी शक्तियाँ यहाँ पर जागृत होती हैं। आपको पहले से पता चल रहा है हर चीज़ का, आपको नॉलेज दे रही है, ज्ञान मिल रहा है आपको आगे बढ़ने का, रिसीव करने का, अपने दुख को कैसे हैंडल करना है, ठीक है। और आप चाहते क्या हो अपनी लाइफ में, इतना सब क्यों चेंजेस हुआ है। डेफिनेटली कुछ यहाँ पर आपके लिए कुछ बड़ा आपको करना है, शिव शक्ति यहाँ पर आपको बताना चाहती है, ठीक है। तो आपकी क्या इच्छा, आपकी क्या डिजायर है, फोकस आपको वहीं पर लगा कर रखना है। जैसे कहते हैं ना कि अब आप रेडी हो, शिव शक्ति आपको बोल रही है अब आप रेडी हो, अब आप तैयार हो कि जो भी आपके सपने पूरा करो, क्योंकि ये टाइम ऐसा है आपका कि जो भी आप, ठीक है, एक्शन लोगे, जो आप करना चाहते हो अपनी लाइफ में, उसका जैसे आउटकम आपको ऐसा मिलेगा कि आप देखते रह जाओगे यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि इस टाइम पर ये ऐसा टाइम है आपका कि हर चीज पॉसिबल है आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर रेडी हो आप, यहाँ पर भी रेडी हो, यहाँ पर भी रेडी हो, तैयार हो आप यहाँ पर। तो आप क्या चाहते हो, क्या करना चाहते हो, उसके लिए आपको एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है, ओके। पायल नंबर 2, और आपको आपकी लाइफ में कुछ अलग सा करना है, कुछ बड़ा करना है, तो उसके ऊपर फोकस रखना है आपको। अपने आप को भटकने मत देना, क्योंकि आपका दिमाग है ना काफी भटकता है। रेस्ट करो ज्यादा से ज्यादा, पूरी नींद लो आप यहाँ पर, अपने खाने पीने का भी आप ध्यान रखो ज्यादा, ठीक है। जो आप करोगे, जो आप सोचोगे, ये टाइम ऐसा है कि उसका आउटकम ऐसा मिलेगा कि जो आपके हित में होगा। सब कुछ पॉसिबल है इस टाइम पर। हाई लर्निंग पायल 1 में भी आया था, क्योंकि आप, एक मिनट, क्लॉक विजडम पायल नंबर 2, यहाँ पर आपको जैसे एक
जैसे ना बुद्धि के द्वार खोले गए हैं, बुद्धि के द्वार भी खुल गए हैं आपके, ठीक है। और काफी आप कुछ जो शक्तियां आपकी जागृत हुई है, नॉलेज मिला है, उसके आधार पर आप जैसे अब ये नहीं हो आप यहाँ पर, ठीक है। आपको जैसे आप मैं एक बात बता दूं, भोलेनाथ आपको यहाँ पर शिव शक्ति ये भी बोल रही है आपको कि आपको अगर किसी का वेट है, ठीक है, या किसी का आप इंतजार कर रहे हो, कुछ जानना चाहते हो, आपको ऐसा लगता है कि मुझे और ज्ञान अर्जित करने की जरूरत है, और ज्ञान यहाँ पर लेने की जरूरत है, तो भोलेनाथ आपको यहाँ पर ये भी बोल रहे हैं कि आपको अपने आप से कनेक्ट, मतलब मेडिटेशन करो, थोड़ा सा ध्यान करो, आपको सब पता है। जितना ज़्यादा आप अपने दिमाग में ठंड रखोगे, जितना ज़्यादा आप दिल दिमाग में बैलेंस रखोगे, उतनी ही ज़्यादा आप अपनी, जैसे कहते हैं ना कि एक बहुत बड़ा मेजर बदलाव तो हो चुका है आपकी लाइफ में यहाँ पर, है ना। एक टीचर से पूछेंगे 10th क्लास का मतलब क्वेश्चन, तो वो बताएगा कि नहीं बताएगा, तो सेम वही है। आपको सब पता है, आपकी सोल को सब पता है। अगर आप कहीं पर भी नर्वस होते हो, उदास होते हो, कहीं पर अटके हुए हो, ठीक है, तो आप अपने आप से पूछो, हर सवाल का जवाब आपके खुद के भीतर ही मिलेगा। कहीं मत भटको, किसी के पास मत जाओ आप, ठीक है। आपके अंदर वो ज्ञान है और वो नॉलेज है, ठीक है। एंड फाइल नंबर 2, कौन सी विश पूरी होने वाली है। अब आप मतलब रेडी हो, हर चीज के लिए रेडी हो यहाँ पर। फाइल नंबर 2, वॉकिंग अवे। आपको बस एक्शन लेना है जो मैं बोल रही यहाँ पर, ठीक है। द गार्डन एंड द गेट। अब आपको सोच विचार नहीं रखना है, ठीक है। अब आपको किसी चीज की दुविधा है आपके अंदर, मन में परेशानी है, तो अपने आप से कनेक्ट हो। सब सवालों के जवाब आपको आपके भीतर ही मिलेंगे, भोलेनाथ आपको यहाँ पर ये बोल रहे हैं, ठीक है। ब्लॉसिंग अबंडेंस। क्यों? क्योंकि आप जितना अपने ऊपर विश्वास करोगे, ठीक है, अपनी नॉलेज पर, अपने ज्ञान पर, उतनी ही देखो आपके यहाँ पर आपकी ब्लेसिंग्स आ रही है आपकी तरफ, तो उन्हें आपको रिसीव करना है। और रिसीव कब करोगे? जब खुद अपने ऊपर विश्वास करोगे। अपॉर्चुनिटीज को कब लोगे? कि जब अपने ऊपर विश्वास करोगे। किसी का वेट कर रहे हो तो वो तो आ रहा है आपकी तरफ, यहाँ पर अबंडेंस आ रही है, यहाँ पर ग्रोथ आ रही है, ठीक है। तो अपने आप को बैलेंस रखो और रिसीव करो। इनडिसीजन, ठीक है। किसी की वजह से परेशान हो तो बिल्कुल अपने आप को, जैसे कहते हैं ना कि अपने आप से पूछो कि इस परेशानी का कारण क्या है, इसका रीजन क्या है, सब आपको पता चल जाएगा, ठीक है। एंड मैं यहाँ पर फाइल नंबर 2, रिलीज। यहाँ पर शिव शक्ति आपको बोल रही है कि आप है ना, मतलब बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ यहाँ पर आ रही है, ठीक है। तो शिव शक्ति आपकी कौन सी इच्छा पूरी कर रही है कि अभी तक आप जो रिलीज नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, कुछ जैसे दिमाग से कुछ चीज़ों को निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, एक हीलिंग की ज़रूरत थी, तो यहाँ पर अब आपको रिलीजिंग मतलब आप कर रहे हो, ठीक है। कुछ डेफिनेटली आपको यूनिवर्स से रिलेटेड, यस, जो मैं यहाँ पर अभी बोलने भी वाली थी आपको कि आपका क्राउन चक्रा, आपको यूनिवर्स के मैसेज बहुत आ रहे हैं, ठीक है, कि आपको मतलब कैसे आप अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हो, कैसे आप अपनी विश को पूरा कर सकते हो, ओके। बैलेंस, यहाँ पर पूरा सब कुछ वही निकल के आ रहा है। शिव शक्ति आपको यहाँ पर ये बता रही है कौन सा सपना आपका पूरा होने वाला है, ठीक है। सपनों की मैं बात करूँ तो यहाँ पर बहुत बड़ा मेजर बदलाव है, और बस आपको यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि एक्शन लो, बैलेंस रखो, ठीक है, आप अपने आप को। एंड थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच, ओके। गिव इनटू पेशेंट। अभी आपको क्या अच्छा लगता है,
किसी भी चीज़ को लेकर ज़्यादा सोच विचार नहीं करना है, जिसमें भी आपकी रुचि है, ठीक है, जिस चीज़ में भी आपका मन लग रहा है, क्योंकि अभी आपको जैसे कहते हैं ना कि बहुत कुछ हीलिंग और बहुत कुछ प्रेम ब्लेसिंग्स आपकी तरफ यहाँ पर आ रही है, ठीक है। आपको बोला जा रहा है कि आप कोई सिचुएशन ऐसी है जहाँ पर आप थोड़ा सा तो म्यूजिक सुनो आप, ठीक है। म्यूजिक कोई भी हो सकता है, जहाँ से जिस म्यूजिक से भी आपको हीलिंग मिलती है वो म्यूजिक से आपको कनेक्ट होने की ज़रूरत है। म्यूजिक आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, अच्छा लगता है तो म्यूजिक सुनो, ठीक है। और डेफिनेटली आपको, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपको गाने का बहुत शौक है, या बहुत अच्छे सिंगर हो आप, या म्यूजिक लवर हो आप यहाँ पर, तो इससे रिलेटेड अगर आपका कोई सपना है, कोई विषय, तो वह आपकी पूरी होने वाली है, ठीक है। और प्लस आपको, जैसे आप बैठे हो, अगर आपको शिव शक्ति पता है, गानों के थ्रू भी कोई गाना आप सुन रहे हो तो उससे भी आपको मैसेजेस काफ़ी देंगी शिव शक्ति, ठीक है। तो अगर आपको कोई गाना सुनाई दे, आपको ऐसा लगे कि हाँ ये गाना मेरे लिए, ये मेरा किसी क्वेश्चन का जवाब है इस गाने में, तो उसे इग्नोर मत करना, आप उसे सुनना, क्योंकि वहाँ से आपकी, जैसे आपके जो भी अभी तक आप जिसे आप समझ नहीं पा रहे हो या किसी चीज़ को लेकर परेशान हो रहे हो, तो उसका जवाब आपको म्यूजिक के थ्रू मिलेगा। मतलब कोई भी गाने में ऐसा लगेगा कि अरे ये गाना मेरे लिए गाया जा रहा है, ये तो इसमें तो मैं जिस बात को सोची थी उसका जवाब मिल रहा है मुझे। तो मेरे साथ बहुत बार होता है, इसलिए मैं बता रही हूँ आपको, बहुत होता है। गिव विथ द फ्लो, गो विथ द फ्लो, ठीक है। यहाँ पर भोलेनाथ आपको बोल रहे हैं, सरेंडर करो, बैलेंस करो, पेशेंस रखो, ठीक है। यहाँ पर सब कुछ आपको पता है, सब कुछ आपको आपके अंदर से ही सॉल्यूशन आपको मिलते चले जाएंगे। बस आपको क्या करना है, आपको बहना है, ठीक है। यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि एक सुकून अपने अंदर महसूस यहाँ पर करने की जरूरत है। जैसे अपने अंदर फील करने की जरूरत है कि क्या क्या आगे आ रहा है, क्या पीछे छूट चुका है ना। कुछ भी नहीं सोचना, कुछ भी, किसी भी तरह का अपने ऊपर बर्डन नहीं डालना, क्योंकि पता है ये क्यों मैं बोल रही हूँ, कुछ भी बर्डन मत डालो, क्योंकि ये जो समय है ना, सच बताओ ना, ये एक कुदरत ने एक ऐसा, शिव शक्ति ने एक ऐसा समय आपके लिए बनाया गया है कि जहाँ पर आप है ना हर चिंताओं से मुक्त हो जाओ। कोई भी आपके इर्द गिर्द कोई भी टेंशन ना हो, कोई भी किसी भी तरह का ऐसा माहौल क्रिएट ना हो कि जिसकी वजह से आपकी शांति में कोई भंग डाले। मैं सच बताऊं तो आपको ऐसा कोई काम नहीं करना है कि ईश्वर तो आपके लिए शांति का माहौल बना रहा है आपके इर्द गिर्द, और आप खुद उस शांति को भंग करने चले हो। ऐसा मत करना। आप जो भी आ रहा है, ठीक है, बहो, कुदरत के साथ आपको बहना है, क्योंकि आप बहोगे ना तो कुदरत जो आपकी तरफ, मतलब हवा भी चल रही है, कुछ बटरफ्लाइज आपको कहना चाहती है, या मंकी कुछ कहना चाहते हैं, या डॉगीज, क्योंकि नेचर है ना, इनसे तभी आप कनेक्ट हो पाओगे। तो ये शिव शक्ति आपका मैसेज है आपके लिए। ओके, मैं भोलेनाथ का यहाँ से एक मैसेज और लूँगी। शिव शक्ति का क्या मैसेज है पाइल नंबर 2 आपके लिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, क्या संदेश है। ओके, ओम, यस, यहाँ पर भी देखो ओम निकला है। सॉरी, भोलेनाथ, शिव शक्ति आपको बोल रहे हैं कि आपको है ना ओम की चैंटिंग करना है। ओके, क्योंकि ये जो सिंबल है ना, ओम का सिंबल, इससे क्या होगा कि आपके जो चक्रास है ना नीचे से, ठीक है, रूट चक्रा से होते 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 ओम की जो उच्चारण होता है ना, ओम की जो ध्वनि होती है ना, साउंड होता है इसका, इसकी वाइब्रेशन से पूरा ब्रह्मांड गूंजता है, पता है आपको। तो सोचो, आप जब इसका उच्चारण करोगे तो आपके सभी चक्रास जागृत हो जाएंगे। ओम में वो पावर है, ओम में वो शक्ति है, तो उसको आपको महसूस करना है, ठीक है। ओम का उच्चारण आपके लिए बोला जा रहा है।
ओके क्योंकि ये टाइम आपका बहुत मेजर चेंज, आपको बहुत शक्तिशाली, पावरफुल, क्योंकि आपके चक्र ऐसे हो रहे हैं ना, बैलेंस किए जा रहे हैं। और ये बहुत बड़ा एक आपकी जैसे विश है, किसी कुछ चाहते हो, शायद आप अपना बहुत बड़ा कुछ करना चाहते हो ताकि वो आप अपना सपना पूरा कर सको। ओके पाइल नंबर 2। तो पाइल नंबर 2 मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रिजोनेट हो। अगर होती है तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।